जय हिंद दोस्तों। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं कान्हा ट्यूटोरियल से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कितनी अच्छी लाइन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। हमारे आइडियल पर्सन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कितनी अच्छी लाइन दी है कि बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। लोग देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सुनाने को तो सब सुनाता है। तो आप कहाँ हैं? उठिए, जागिए और कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर सॉल्यूशन दैट इज विलेन, जहाँ से एक टॉपिक निकल कर आता है हेनरी लॉ, दैट इज हेनरी का नियम। हेनरी लॉ मीन्स हेनरी का नियम। ये जनरली किस लिए यूज होता है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखो, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है, ये सॉल्यूशन जो है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो आप सब जानते हैं। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको आप विलेय के नाम से जानते हैं, और सॉल्वेंट दैट इज विलायक। विलेय मतलब जो कम अमाउंट में हो और विलायक जो ज़्यादा हो। तो अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हों, और जिसमें जो हमारा विलेय हो, मतलब सॉल्यूट जो है ये अगर गैस हो, गैस, और जो सॉल्वेंट हो दैट इज विलायक ये लिक्विड हो, मतलब द्रव। ये क्या हो आपका? लिक्विड। तो वहां पर इस केस में हम कौन सा नियम लगाते हैं? हम लगाते हैं हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ लगाएंगे। हेनरी लॉ कहाँ लगता है भाई? जहाँ विलेय गैस हो और विलायक दैट इज सॉल्वेंट लिक्विड हो, वहाँ हेनरी लॉ लगता है। मतलब ये हेनरी लॉ, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं भाई, हेनरी का नियम। मतलब ये हेनरी लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है बच्चों? ये अप्लीकेबल है गैस इन लिक्विड के लिए। गैस इन लिक्विड के लिए ये पहली बात निकल कर आती है। अब गैस इन लिक्विड जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अभी हेनरी लॉ नहीं बताया हम। जैसे ये गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आप कहें तो आप कहते हैं कि CO2 गैस इन सोडा वाटर। सोडा वाटर। या फिर कोल्ड ड्रिंक की बात करें, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। ये हमारा कौन सा लॉ है? हेनरी लॉ है। अब हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए है, जो कि एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, तब हेनरी लॉ निकल कर सामने आते हैं। और ये कहते हैं, हेनरी लॉ कहता है कि जो गैस डिसॉल्व हो रही है उस पर जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस का डिसोल्यूशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब है क्या कि मास ऑफ गैस, मास अगर m हो, ठीक है, चलिए और बड़ा लिख देते हैं। ये कहते हैं कि मास ऑफ गैस dissolve in liquid is directly proportional to pressure applied on gas।
मतलब जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पर, मान लिया कि ये आपका हो गया एक कंटेनर, ठीक, इस कंटेनर में आपने ले लिया है ये लिक्विड, ठीक है दोस्तों, और इस पर आपने एक लगा दिया पिस्टन, मूवेबल पिस्टन हो गया, ये हो गया पिस्टन और ये हो गया गैस, ठीक। ये हमारे हैं कौन से मालिक्यूल, ये गैस हैं और ये हो गया लिक्विड। अब ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप कोई प्रेशर P लगा रहे हैं, वो जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस हमारा लिक्विड में डिजॉल्व होगा। तो वही आपने कहा है कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा। आप यहाँ पर कह सकते हो कि m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइए K इंटू P। ये मास कौन है भाई, जो गैस का डिजॉल्व हो रहा है। ये एक फार्मूला के निकलता है यहाँ से, जहाँ पर एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है, ठीक है। अब यही हेनरी लॉ दूसरे वे में हम पढ़ते हैं, किस टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। जो हेनरी लॉ है ये दोस्तों मोल फ्रैक्शन के टर्म में हमको फिर मिलता है, और ये होगा कहाँ से, हाँ चलिए, जो हेनरी लॉ है वो ये भी कहता है कि P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, अगर सिंगल गैस है तो प्रेशर हो गया, ढेर सारी गैस हैं तो भी गैस की ही बात करेंगे आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी प्रेशर आप गैस पर अप्लाई कर रहे हो वो क्या होता है भाई, वो होता है KH हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH है क्या दोस्तों, ये है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक। और ये x क्या है, ये x जो है, ये रुक जाइए, x गैस, जिसे आप XB हम लोग निकालते हुए चलेंगे, ये है B फॉर सॉल्यूट की बात करते हैं, यहाँ सॉल्यूट है मेरा गैस, तो ये है कि मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ गैस, ठीक है। जिसे आप मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल अंश बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आप मोल अंश, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका हेनरीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो x ऑफ गैस आपने लिखा है, ये देखते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है। हमने कहा कि P इज इक्वल टू KH इंटू XB होता है। अब B फॉर सॉल्वेंट की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, और आप कहते हैं मोल फ्रैक्शन XB इज इक्वल टू क्या होता है, NB अपान NA प्लस NB होता है बच्चों, यही ना। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आप पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ B अपान मोलर मास ऑफ B। सिमिलरली जो आपका ये है क्या बोलते हैं, NA हो गया WA अपान MA। अब चाहे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जब वैल्यू आप पुट कर रहे हैं KH इंटू XB मीन्स व्हाट, NB अपान NA प्लस NB। अब आप ये भी कह रहे हैं कि इफ, चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा NA है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NB हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, तो NA प्लस NB
इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर बी नंबर ऑफ मोल्स, जो बी का मोलों की संख्या है, गैस कम से कम डिजॉल्व हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एन ए उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट करने के बाद तो फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या कि हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ के अनुसार P हो जाएगा इज इक्वल टू के एच इंटू, देखिए ये एन बी तो है ही यहाँ पर, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इज नियरली इक्वल टू एन ए, तो ये हो गया एन ए। अब यहाँ चाहो तो दोस्तों वैल्यू रख दो, आप क्या रखेंगे, के एच इंटू एन बी है क्या, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू एन ए, मतलब क्या डब्ल्यू ए अपान एम ए, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एम ए अपान डब्ल्यू ए। ठीक है, ये हो गया हेनरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक साथ लिख देते हैं कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी इज इक्वल टू के एच इंटू, ये वाला रख दीजिए, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए अपान डब्ल्यू ए। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरी लॉ। वहीं एक जगह और हमने बताया आपको कि मास ऑफ, उसको भी मत भूलना, मास ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to pressure, that is K into P। ये भी है जहाँ से एक आपको न्यूमेरिकल मिलता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हेनरी लॉ ने कहा था कि जो प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना गैस का मास डिसॉल्व होगा। तो वहाँ से फार्मूला निकल कर आता है कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स मास ऑफ गैस इज इक्वल टू के इंटू पी। के कांस्टेंट है यहाँ पर, पी क्या है आपका प्रेशर, जितना आप गैस पर अप्लाई करोगे। मोल फ्रैक्शन के टर्म में लें तो पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी है। पी क्या है, गैस पर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। के एच क्या है बच्चों, ये हेनरी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द गैस पे, दोनों पर डिपेंड करती है। के एच की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, फिर से बता दे रहे हैं, ये नेचर, गैस के नेचर पे और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि जो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, ध्यान रहे नोट्स बनाते जाइएगा आप सब। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ होता है, पहला कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2CO3। ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, ध्यान रहे। ये बनने का रीज़न, इसमें ऐड करने का रीज़न क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड होता है इसका टेस्ट प्रेजेंट टेस्ट होता है, और कोल्ड ड्रिंक का सोडा वाटर के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एप्लीकेशन जो है इसका हेनरी लॉ का, वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ लंग्स एंड टिश्यू, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, कहाँ पर, लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ कम होता है लेकिन ऑक्सीजन जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा लंग्स में, वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो
कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में जा कर के ऑक्सीजन रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके वहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे, जो पुनः आता है कहाँ, लंग्स में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और फिर हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ जो हीमोग्लोबिन है फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, फिर वही टिश्यू में जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार फिर से आप बुक से भी पढ़िएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। जय हिंद, जय भारत।